नमस्कार। फ्यूचर 100 के इस पॉडकास्ट पर हम आज बैठे हैं एक ऐसे शख्सियत के साथ जिसके बारे में जितना भी बोला जाए कम है। और मैं आज चाहूँगा आप सभी दर्शकों से कि आप इस पूरे पॉडकास्ट को अंत तक ध्यान से सुनें और शिक्षा के बारे में, समाज के बारे में और कैसे जीवन जीना चाहिए उस शैली के बारे में उस व्यक्ति से सुने जिसने जीवन को जिया है और शिक्षा के माध्यम से अपने लक्ष्यों को हासिल किया है। मैं एक बार परिचय दे दूं सर का नाम दयाशंकर बहादुर सर है और इन्होंने पटना यूनिवर्सिटी से एमएससी फर्स्ट क्लास में पास किया है और बीपीएससी 28 बैच ना सर? हाँ। बीपीएससी की 28वीं जो परीक्षा थी उसके टॉपर रहे हैं और मेंस में आज भी इनके मार्क्स की चर्चा लोग कहीं ना कहीं करते हैं और आज भी वो अटूट रिकॉर्ड है। उतना ही नहीं, जब इन सिविल सेवा में आने के बाद जब एक चुनौतीपूर्ण उस समय होता था, जितनी आसान चीज़ें आजकल हो जा रही हैं दिखती हैं उतना आसान तब होता नहीं था। सर ने बहुत सारे जगहों पर ऐसे ऐसे जगह पर काम किया जहाँ पर काम की चुनौतियाँ थी और इन्होंने उस क्षेत्र में जाकर वहाँ पर यह तय किया कि कैसे काम किया जाता है। तो आइए हम सर के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। स्वागत है सर आपका हमारे प्रोग्राम में। बहुत बहुत धन्यवाद आपको सर। तो हमारे दर्शक आपके बारे में जानना चाहते हैं, प्लीज सर। तो मेरा नाम दयाशंकर बहादुर है। 1977 में हमने एमएससी किया था फिजिक्स में, फर्स्ट क्लास, और गोल्ड मेडलिस्ट भी रहा हूँ वहाँ का, पटना यूनिवर्सिटी का। एमएससी करने के बाद 77 में ही इंटरव्यू के बेसिस पर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन में मेरा सिलेक्शन हो गया टेक्निकल ऑफिसर के रूप में। पूरे इंडिया से 3 व्यक्ति सिलेक्ट हुए थे जिसमें कि एक मैं भी था। उसके बाद इसका ट्रेनिंग हुआ, ट्रेनिंग के बाद फील्ड पोस्टिंग हुई, लेकिन जोखिम भरा काम था और उसी बीच में मुझे गन शॉट इंजरी का एक्सपर्ट बनाया गया। ट्रेनिंग देकर आई वॉज एक्सपर्ट इन गन शॉट इंजरीज। तो उसके बाद से क्या हुआ कि खुद मुझे गन शॉट लग गया। इसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं ये दूसरे नौकरी के लिए भी ऑप्ट करूँगा। तो फिर मैंने बैंक का, इसमें बॉन्ड लिखा हुआ था, सर्विस बॉन्ड ख़त्म होने के बाद मैंने बैंक का एग्ज़ाम देना शुरू किया और 5 बैंक में लगातार मैं पीओ हो गया। लास्टली जो है सो कैनरा बैंक मैंने ऑप्ट किया और इसी समय बाई चांस हम बीपीएससी दिए हुए थे और भूल गए थे कि बीपीएससी दिया हूँ मैं, लेकिन फिर भी जो है सो फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं फर्स्ट हो गया। तो बैंक छोड़कर यहाँ पर जब बिहार प्रशासनिक सेवा में मैंने योगदान दिया 81 दिसंबर में, और तब से लेकर अभी तक मैं सरकारी कार्य कर रहा हूँ। 2013 में रिटायरमेंट के बाद, दिसंबर 2013 में रिटायरमेंट के बाद 7 साल के लिए कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब हुआ बिहार गवर्नमेंट में। उसके बाद से अभी बिपार्ड में फैकल्टी हूँ। ये तो थोड़ी सी बानगी है सर के व्यक्तित्व का और इन्होंने जो किया है। सर, अभी हम जो वर्तमान समय में देख रहे हैं, जो चुनौतियां हैं बच्चों के सामने, जैसे ये समझ में नहीं आ रहा पेरेंट्स को कि कब से उन्हें डायरेक्शन देना चाहिए कि किस दिशा में जाना है। बच्चे खुद तय नहीं कर सकते हैं, कई बार तय करते हैं तो उनको इतनी समझ नहीं होती है कि वो सही और गलत में फ़र्क कर सकें। तो क्या करना चाहिए पेरेंट्स को? देखिए, इसका मुख्य समस्या है ना कि बच्चे जो है सो मोबाइल एडिक्टेड हैं। मोबाइल पर जो पढ़ाई होती है, जो वो देखते हैं, उसी को वो सच मानते हैं और उसी को फॉलो करते हैं। ये सिंपल बात है कि ब्रेन में डोपामाइन होता है जो आसान कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। तो बच्चों का दिमाग में जो डोपामाइन है वो बताता है कि मोबाइल से काम करो, ये बहुत आसान है और एक्यूरेट है। थोड़ा सा भी हार्ड शिफ्ट की तरफ वो दिमाग को जाने नहीं देता है। नतीजा क्या है कि अब मोबाइल में जो कंटेंट है वो भी जो है सो बहुत डिस्ट्रैक्टिव होता है, कभी कभी अट्रैक्टिव भी होता है जी। और डिस्ट्रैक्टिव ज़्यादा होता है। नतीजा है कि दिमाग बच्चों का इतना चंचल हो जाता है कि वो किताब पर अपना फोकस कर ही नहीं पाते हैं। जो हार्ड कॉपी है किताब, उस पर उनका दिमाग फोकस नहीं हो पाता है, क्योंकि किताब का पन्ना जो है सो मोबाइल स्क्रीन के ऐसा चमकीला नहीं है, ना रंग बिरंगा है, ना बहुत जल्दी जल्दी पन्ना उलट सकता है। तो ये सब कारण से क्या है कि बच्चे अभी बुक छूना नहीं चाहते हैं और पढ़ना नहीं चाहते हैं। अगर कोई चीज़ उन्हें बताया जाए कैसे करो,
तो धड़ से उसको जो है बहुत तेजी से उसको मोबाइल से वेरीफाई करेंगे कि मैंने सही कहा है कि नहीं। क्रॉस चेक करते हैं। हाँ, क्रॉस चेक करते हैं बच्चे। हाँ, और करते हैं, क्रॉस चेक करते हैं। और उसके बाद अगर उनको उनका दिमाग में आया तब थोड़ा सा पढ़ेंगे, लेकिन तब है कि फिर मोबाइल से पढ़ेंगे और फिर डिस्ट्रैक्टिव हो जाएंगे। तो इसको ठीक कैसे किया जाए सर? सोल्यूशन पार्ट क्या है इसका? इसका सोल्यूशन पार्ट ये है ना कि पहले वाला बात तो अब नहीं बोला जाएगा कि स्पेयर द रॉड एंड स्पॉइल द चाइल्ड, ये अब लागू नहीं होता है जी। फिर भी इसका जो मिडिल पार्ट है कि बच्चों का जो स्क्रीन पीरियड है वो लिमिट करना, जो कंटेंट को ये करना, ब्लॉक करना, और तीसरा कि बुक के तरफ पढ़ने के लिए आदत डालना, बुक माने कॉपी पर लिखना। और सबके जड़ में, जैसा कि आप बताते हैं कि सबके जड़ में है कि लेजिबल हैंडराइटिंग होना, सुंदर हैंडराइटिंग होना, ये सबके जड़ में है। सुंदर, एक्यूरेट और फास्ट जी, ये तीनों चीज जो है सो राइटिंग में जब आ जाता है। इसके लिए मैं बताता हूँ, स्पीड, एक्यूरेसी एंड ब्यूटी, ए से बी सब होना चाहिए उसको। हाँ, राइटिंग में सब होना चाहिए, एस फॉर स्पीड, ए फॉर एक्यूरेसी एंड बी फॉर ब्यूटी। तो तीनों और ये सब आने के लिए पी चाहिए, प्रैक्टिस। हाँ, तभी सभी आने के लिए पी चाहिए। जी सर। अभी वर्ल्ड में सबसे सुंदर हैंडराइटिंग जो है तो एक नेपाली लड़की का है, जो पेपर में जी आया था। तो ये चीज हुआ, वो तो लगता है कि प्रिंट है। हाँ, प्रिंटेड है। काफी खूबसूरत राइटिंग। तो अब इसमें आगे ये कहना था हमें जी सर कि जो बच्चे जो हैं सो स्कूल में जो पढ़ते हैं जी, तो बच्चों का ये कहना रहता है कि जो मैम कही वही सत्य है, स्कूल की मैडम। घर में गार्जियन कुछ भी पढ़ाएंगे तो उनका उतना महत्व नहीं रहता। हाँ, महत्व नहीं रहता है। तो उनको धीरे धीरे पढ़ाई में, घर के पढ़ाई में उनके लिए जो है सो ऐसा पढ़ाने का माहौल रहना चाहिए और इस वे से पढ़ाना चाहिए कि घर में जो है उनको पढ़ाई में इंटरेस्ट लगे, लिखने में भी इंटरेस्ट लगे और पढ़ने में भी इंटरेस्ट आए, और अपना मन से पढ़ाई करने के लिए बैठे। बार बार स्कोल्ड करने से बच्चों को बार बार नहीं बोलना चाहिए। हाँ, वो जिद्दी हो जाते हैं। अच्छा सर, आप तो अभी भी पठन पाठन से जुड़े हैं, अभी पाठन में बहुत अच्छे फैकल्टीज में आपकी गणना होती है। तो जब यंग एज में बच्चों को देखते हैं, जब स्टार्टिंग 6th-7th में, कब पता चलता है कि अब बच्चा आर्ट्स स्ट्रीम का बच्चा है या साइंस में अच्छा करेगा, या इसे किसी और फील्ड में भेजना चाहिए, या पढ़ाई के लिए नहीं बना है? ऐसा कुछ क्लू मिल पाता है क्या बच्चों को देखकर? देखिए, पहले का जमाना का एक कहावत है कि पूत का पालने में ही पता चल जाता है कि आगे ये क्या करेगा। परंतु अब साइंस आगे बढ़ चुका है। अब ये जो है तो लगभग जो है तो क्लास 8 है, जहाँ की डिसीजन मेकिंग का समय होता है और करियर चॉइस का समय होना चाहिए। 8th क्लास में, ड्यूरिंग 8th क्लास एडमिशन एंड फाइनल टेस्ट के पहले जो उनका जो परफॉर्मेंस है, 8th क्लास में क्या होता है कि लेबर और इंटेलिजेंस 50-50 हो जाता है, बराबर। बहुत बड़ी बात है सर। 8th क्लास के पहले केवल इंटेलिजेंस रहता है, लेबर लड़का नहीं करता है। तो 8th क्लास में आपको पता चल जाएगा कि लेबोरियस है और इंटेलिजेंट कितना है, और कितना इंटेलिजेंट है। और उस समय से क्या होगा कि आगे लेबर सुपरसीड करेगा इंटेलिजेंस को, धीरे धीरे तो उसको लेबर करना पड़ेगा। तो उसका कैपेसिटी देखते हुए कि वो किस तरह का लेबर करता है, आप नहीं डिसाइड करते हैं, मतलब आप सजेस्ट कर सकते हैं कि उसको क्या बनना चाहिए। जो बनना है तो लड़का बताएगा, लेकिन उसके सामने उससे बातें करनी चाहिए, उससे पूछना चाहिए। हाँ, उससे सबका बारे में बताना चाहिए और उसका प्रायोरिटी जानना चाहिए कि उसका प्रायोरिटी क्या है लाइफ में। तो उतना समझेगा नहीं, क्योंकि 8th क्लास का लड़का है। तो उसके जीवन के बारे में, बहुत विभिन्न पहलुओं के बारे में लड़के को बताने का काम गार्जियन को है, और गार्जियन बताएंगे कि तुम्हें आगे करना क्या चाहिए। अगर जागरूक गार्जियन है तो बताएंगे कि किस चीज़ का फ्यूचर है और किस चीज़ का फ्यूचर जो अभी है वर्तमान में वो आगे समाप्त होने वाला है। वो तो जो क्रेज जो है, तो कोई भी क्रेज 10 साल से ज़्यादा का नहीं होता है।